So today's topic is angle sum property of quadrilateral. राइट कि अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस, ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो. ओके, ओनली वन. सो वी हैव ड्रॉन, व्हाट वी हैव डन इज कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन बीडी. ठीक है, हमने बीडी ज्वाइन किया. अब ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है. ओके, नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट, ये एक ट्रायंगल है आपका नंबर 1 और ये एक ट्रायंगल है नंबर 2. ठीक है, एक ट्रायंगल का आपका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? तीनों एंगल मिला के 180 होता है. तो दो ट्रायंगल्स का कितना हो जाएगा? 360 होगा. राइट, तो व्हेनेवर आपको अगर पूछा जाए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो आपको क्या करना है, देखिए एंगल ए प्लस ये वाला, ये कौन सा एंगल है? डी बी ए. ठीक है, लेट्स इसको एक नाम दे देते हैं, एंगल 1 दे देता हूं, इसको एंगल 2 दे देता हूं, एंगल 3 एंड एंगल 4, ऐसा कर लेते हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी है. राइट, दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो जैसे ही अपन ने ऐड किया, राइट, क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी. ओके, नाउ 2 प्लस 3 मिला के क्या हो जाता है? एंगल डी. तो एंगल डी एंड 1 प्लस 4 मिला के क्या हो जाएगा? एंगल बी. सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो सीधी सादी बात है कि कभी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे, सो माय आंसर विल बी 360 डिग्री. जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, one quadrilateral has 2 triangles, so the angle sum property is 360 degree. Coming to the first theorem, that is theorem 8.1. okay, और theorem 8.1 बोलता है a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Divides it into two congruent triangles. मतलब कि जब भी आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे ऐसा, लाइक दिस, ठीक है, ए बी सी डी, आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया. अब आप क्या करिए, कोई डायगोनल को आप जोड़ लीजिए, कोई भी एक डायगोनल. लेट सपोज हम कर लेते हैं, हमने बीडी को जोड़ लिया है. राइट, तो ये बोलता है यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle DCB. राइट, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूफ करना है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. राइट, सी पैरेललोग्राम का बेसिक कंडीशन क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. राइट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और बी डी आपका कॉमन साइड हो जाता है. राइट, तो एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए. इन ट्रायंगल ABD
एंड CBD, राइट। नाउ सबसे पहले AB, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू CBD, ठीक है। ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। CDB इक्वल टू ABD, एंगल ABD आपका CDB के इक्वल है। रीजन क्या है? सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और BD आपका BD के इक्वल है, कॉमन, राइट। तो ASA, तो बाई ASA ट्रायंगल ADB, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू B के बराबर B है, तो B आपका सेंटर में होना चाहिए। B के बराबर D है, तो B आपका कहां पे है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो B अगर कॉर्नर में है तो ये यहां आपका ऐसा होना चाहिए, ओके, लाइक दिस। ADB कॉन्ग्रुएंट टू CBD, राइट। ये हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वली डिवाइड करता है, राइट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट। तो इसके बाद आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो कि आपका CD इक्वल टू AB हो जाएगा। रीजन क्या है? CPCT, याद आया? कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अपोजिट साइड्स इक्वल, AD इक्वल टू BC हो जाएगा, CPCT। इसलिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल भी बोलते हैं पैरेलल के साथ साथ, ओके। याद करो लास्ट क्लास में मैंने पैरेललोग्राम में बताया था ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, सो दिस इज व्हाई दीज आर इक्वल। अब देखो थ्योरम 8.2 बोलता है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भाई अब भी हमने प्रूव कर दिया, यस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमको और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है थ्योरम 8.2 को, ठीक है। उसी के बाद थ्योरम 8.3 में बोलता है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल है यार, अगर मान लो दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो प्रूफ करो पैरेललोग्राम है। ठीक उल्टा है इसका, ठीक उल्टा है, ठीक है। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। थ्योरम 8.3 पे आ जाते हैं। इफ each pair of opposite sides are equal then quadrilateral is a parallelogram। तो अभी आपको ये नहीं दिया है कि ये पैरेललोग्राम है करके, आपको प्रूफ करना है, बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा दोनों में कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दे दिया गया है, राइट। दैट मीन्स आप समझिए कि इस केस में व्हाट इज गिवन एग्जैक्टली, CD इक्वल टू AB गिवन है, राइट। AD इक्वल टू BC भी गिवन है, राइट। BD इक्वल टू BD कॉमन है। ऑल द थ्री साइड्स करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो बाई SSS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू AB इक्वल टू CD है, तो ट्रायंगल CD BD इक्वल टू BD होना चाहिए। ये देखो ABD कॉन्ग्रुएंट टू CDB, दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट सबसे पहले प्रूफ कर दिया। नाउ पॉइंट क्या है, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम, राइट। तो देखो भाई अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT, ठीक है।
तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी सीपीसीटी। अब क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, राइट, सिंस these angles are alternate interior angles, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली आप ए डी पैरेलल टू बी सी भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ आया? पहले दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैंने एग्जैक्टली क्या किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी, दोनों अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब लाइन हैज टू बी पैरेलल, और लाइंस अगर पैरेलल है तो हो गया एबीसीडी पैरेललोग्राम। क्योंकि उसने क्या बोला, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दे दिया गया है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है, बचता क्या है, कॉमन साइड। तो ऑल द थ्री साइड्स इफ दे आर इक्वल देन ये एस 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 हो जाता है कि नहीं। 8.4 में ये दिया है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एकदम सही भाई, कोई भी पैरेललोग्राम में, अब भी हमने प्रूफ कर दिया। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो एक चीज देखना तुम, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, इसको 3 लेता हूं, इसको 4 लेता हूं, ठीक है। आपको एक चीज तो पता हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है, ये तो पता चल गया, राइट राइट। बट आप क्या करो, प्लस कर दो दोनों को, ओके, ऐड बोथ ऑफ देम। तो ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होता है, राइट वाला राइट से ऐड होता है। अब 1 प्लस 3 देखो कायदे से क्या होता है, एंगल डी, और 2 प्लस 4 क्या होगा, एंगल बी। मतलब क्या है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, ये समझना है आपको। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन द पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल ए इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, सीपीसीटी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ये समझना है आपको। दिस इज 8.4। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। बाकी प्रूफ करने लायक कुछ नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको मैंने सब पढ़ा चुका है प्रॉपर्टीज में। एक में बोलता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एग्जैक्टली मैं बता चुका हूं ये बात। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो थ्योरम्स है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं पिछले क्लास में और इस क्लास में। तो अब आपको सीधा सीधा एक्सरसाइज 8.1 करना है, ठीक है। और मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।